हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के क्या हाल है और इसको मात देने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दुनिया के लगभग देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेशन की डोज खरीद रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में किसान आंदोलन हो या फिर हमारी सीमा पर दूसरे पड़ोसी देशों का हमला करना हो, ऐसे और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अब चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। इजराइल एम्बेसी के पास ब्लास्ट करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को मिले सबूत। फार्मर्स प्रोटेस्ट। पंजाब की पंचायत का फरमान, हर घर से एक सदस्य दिल्ली पहुंचे वरना लगेगा 1500 रुपए जुर्माना। किसान आंदोलन पर गरमाई सियासत। नरेश टिकैत का दावा, कई नेता छोड़ रहे बीजेपी। WHO की तहकीकात जारी। चीन में जहां कोरोना के पहले मरीज का हुआ था इलाज, अब वहां पहुंचा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा फरवरी से पहले हफ्ते से शुरू करे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का काम। यूपी सरकार ने गेहूं के लिए MSP की घोषणा, 1 अप्रैल से खरीदी शुरू। फ्री में LPG सिलेंडर बुक करवाने का आज है आखिरी मौका, जानिए इस खास ऑफर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आगे वीडियो में ऐसे और भी कई खबरें अपडेट्स है जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ ही आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, इसे लाइक और शेयर करते हैं, फिर अपने विचार हमसे साझा करते हैं। तो इस तरीके से अपना ये सपोर्ट हमारे साथ भी बरकरार रखिए क्योंकि आपका यही प्यार और सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है बेहतरीन काम करने के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में अब तक 1,54,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 13,083 नए मामले सामने आए और 137 लोगों की जान गई। 14,808 लोग ठीक हो गए हैं और अब देश में मामले 1,07,33,000 हो गए और 1,04,09,000 लोग इसे मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसान नेता नरेश टिकैत के ट्वीट से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में कई बीजेपी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। नरेश टिकैत ने ट्वीट किया, मेरे पास आज कई भाजपा नेताओं का फोन आया। उनका कहना है, भाई साहब हम भी इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी में रहकर यूं किसानों का अपमान होते नहीं देख सकते। अगर अब भी हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके की जांच के दौरान पुलिस को बड़े सबूत मिले। दिल्ली पुलिस को धमाके के बाद घटनास्थल पर जाने वाले 2 संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा मौके से एक लिफाफा भी बरामद हुआ जिसमें इजरायल के बारे में लिखा हुआ है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि ब्लास्ट के बाद 2 संदिग्ध घटनास्थल पर कैब से उतर कर गए थे। दिल्ली पुलिस ने उस कैब की पहचान कर ली। पुलिस इस वक्त उस कैब ड्राइवर से पूछताछ करके दोनों संदिग्धों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों के समर्थन में भीड़ जुटाने के लिए पंजाब की एक पंचायत ने अजीब फरमान सुनाया। बठिंडा जिले के गांव विर्क खुर्द को पंचायत ने कहा है कि गांव के हर परिवार का एक व्यक्ति तुरंत दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे, अन्यथा परिवार पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जुर्माना अदा नहीं करने पर सामाजिक बहिष्कार की भी बात कही गई है। जानकारी के अनुसार पंजाब की दूसरी पंचायतें भी ऐसा प्रस्ताव पास करने की तैयारी कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। WHO का दल कोरोना वायरस के पहले मरीज का उपचार करने वाले वुहान के अस्पताल पहुंचा और वहां कोरोना महामारी से जुड़े सवाल जवाब किए। WHO के दल ने शुक्रवार को वुहान के उस अस्पताल का दौरा किया जहां चीन के अनुसार 1 वर्ष पहले कोविड-19 के पहले मरीज का उपचार हुआ था। WHO इस बात की जानकारी हासिल करने में लगा है कि आखिर कोरोना पूरी दुनिया में कैसे फैला। अस्पताल के दौरे से पहले WHO के दल ने चीन के अधिकारियों से व्यक्तिगत मुलाकात की। ये दल आगामी दिनों में वुहान के कई स्थानों पर दौरा करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में कोरोना वैक्सीन लगने की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने का काम हो रहा है। वहीं अब सरकार ने कहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने का काम शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार फरवरी महीने की शुरुआत में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने का काम शुरू होगा। शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। बता दें कि सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों का उपयोग करने की सलाह दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे वीडियो में और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। इसी के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन रेगुलरली पहुंचते रहे। अब चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 86.30, डीजल 76.48, मुंबई में पेट्रोल 92.86 और डीजल 83.30 है। कोलकाता में पेट्रोल 87.69 और डीजल 80.08, चेन्नई में पेट्रोल 88.82 और डीजल 81.71 रुपए प्रति लीटर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सराफा बाजारों में आज 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव गुरुवार के मुकाबले सिर्फ 88 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर 49,074 रुपए पर खुला और 407 रुपए बढ़कर 49,393 रुपए पर बंद हुआ। जबकि चांदी के भाव शाम तक 23,070 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 37,059 रुपए प्रति हो गए और ये 69,726 रुपए पर बंद हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के किसानों के लिए एक गिफ्ट दिया। योगी सरकार ने गेहूं की एमएसपी फिक्स कर दी है, जिसकी खरीदी 1 अप्रैल से होने जा रही है। सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल कर दी। एक तरह से देखा जाए तो इस साल पिछले साल की एमएसपी के मुकाबले 50 रुपए ज्यादा हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप भी अपना एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। 31 जनवरी यानी कि आज आप एलपीजी बुक कराने पर फ्री में अपना सिलेंडर पा सकते हैं। इस खास ऑफर के तहत जितने रुपए का आप सिलेंडर की कीमत लगाएंगे उतने ही आपको कैशबैक वापस मिल जाएंगे और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं पेटीएम पर, क्योंकि पेटीएम के द्वारा ग्राहकों को ऑफर दिया जा रहा है और पेटीएम का ये ऑफर हर किसी गैस कनेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए। साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।